हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर चैनल स्माइल विद आसी। फ्रेंड्स, लगातार कई सालों से देश के योग्य युवा नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कई सरकारें आईं और गईं, उनके हाथ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं लगा। कई बार तो भर्तियां निकाल दी जाती हैं, बच्चों से फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, उन फॉर्म्स के ज़रिए उनसे रुपए वसूल कर लिए जाते हैं और बाद में उस भर्ती पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बरसों तक युवा उस भर्ती के लिए प्रिपरेशन करते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन अब जब युवाओं ने बेरोज़गारी के लिए आक्रोश दिखाया है, ये रोष दिखाया है जो काबिल तारीफ़ है, तो इसका समर्थन करना जायज़ है। किसी एक भर्ती के लिए भी विद्यार्थी जी तोड़ मेहनत करते हैं और साथ ही साथ उनके माता पिता भी उन पे पैसे खर्च करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा है वो नौकरी हासिल करके उनके लिए सहारा बनेगा। परंतु जब उन बच्चों को नौकरी के नाम पर धोखा और आश्वासन मिलता है तो सोचिए उनके माता पिता पे क्या गुजरती होगी। युवा पीढ़ी के साथ साथ देश का भविष्य भी अंधकार में है। रोज़गार पाना हमारा हक है, जिसके लिए भी हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। रोज़ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भरी पड़ी हैं, रोज़गार के लिए थाली बजा रहे हैं, कैंडल्स जला रहे हैं, लेकिन युवा अभी तक अपने सुनहरे भविष्य से दूर हैं। इसी बीच कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी सामने आए हैं जो चयनित होकर भी बेरोज़गारों की तरह ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी एक चयनित अभ्यर्थी ने बेरोज़गारी पर तीखा हमला बोला है। आइए उनको सुनते हैं। नमस्कार मेरे देशवासियों, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर चीज़ें देख देख के इतना कष्ट हो रहा है कि मुझे इस तरह से वीडियो बनाना पड़ा कि सरकार से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 49,568 वैकेंसी का शीघ्र अतिशीघ्र मेडिकल करवाइए, क्योंकि 28 दिसंबर को दौड़ हुआ था और तब से लेके आज 9 महीने हो चुके हैं लगभग। हम लोग तब से न्यूज़ चैनल्स देखते थे और यूट्यूब चैनल देखते थे उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड, और जब 9 महीने बाद मेडिकल होने को आया तो सिर्फ 14,000 बच्चों का मेडिकल हो रहा है। हमें कोरोना का भय दिखाया गया है कि कोरोना हो जाएगा। बीएड का एग्ज़ाम हुआ, बीईओ का एग्ज़ाम होना है, सैटरडे संडे का लॉकडाउन भी ख़त्म कर दिया गया, तब कोरोना नहीं है, सिर्फ हमारा मेडिकल और हमारी ट्रेनिंग करवाने के लिए कोरोना है। तो ठीक है, कोरोना हो जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन इस तरह से मरना और ज़्यादा कष्ट दे रहा है। आप हम लोग बेरोजगारों की समस्याओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं? बहुत कष्ट में हम लोग जी रहे हैं, एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 23,000 बच्चों की ट्रेनिंग कराने की क्षमता है, तो कम से कम 20,000 बच्चों को तो बुलाइए। आप लोग के लिए क्या है, 1.5 साल में करवाएंगे, लेकिन हम लोग का 6 महीने इंतजार करना बहुत बड़ी बात है। और ये हाथ पैर है, ये जिंदगी है। अभी 6 महीने में कोई उतार चढ़ाव होता है, हम कहीं चोटिल हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर आंख में कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, तब तो हम इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसे बेरोजगारी में कटती बीत जाएगी, क्योंकि डिफेंस की सर्विसों के लिए अब हमारे पास उम्र भी नहीं रह गई है। इसके पहले कुछ भर्ती आई पुलिस की, तो उसमें मेरिट सिस्टम से आप करवाएं। कुछ लोग नकल वकल से पास करके बस दौड़ निकाल के हो गए, उन्हें देखकर जैसे लगता है कि अभी पैदा हुए और अभी पुलिस बन गए हैं। और कुछ बच्चे हैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बावजूद आप इतनी परेशानियाँ क्रिएट करें, तो ऐसा मत करिए। हम लोग के लिए मतलब रातों की नींद हराम हो चुकी है हम लोगों की, कि 6 महीने बाद हमारी ज़िंदगी के साथ क्या होगा, हम कभी कुछ बन भी पाएंगे या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में कष्ट में बीतती रह जाएगी। क्योंकि यूपी पुलिस में ज़्यादातर बच्चे वही जाते हैं जो लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और गाँव में क्या है, गाँव में ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते हैं, और माता पिता जो है या जो परिवार वाले वो ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। विशेषकर लड़कियों को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद हमारी शादियां कर दी जाएंगी। शादियां करने के बाद एक लड़की की लाइफ में कितना स्ट्रगल हो सकता है, ये पूरा समाज जानता है। तो आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो सफल हो ना हो, लेकिन जो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी का ससुराल पहुँचाओ अभियान है ना, वो ज़रूर सफल हो जाएगा। और फिर जैसे ये होता है कि हम लोग भी चाहते हैं तो बड़ी बड़ी तैयारियां कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, वो यूपी पुलिस में हो जाए, पुलिस हो जाए, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपसे निवेदन है कि इस भर्ती को शीघ्र अतिशीघ्र कराइए। हम लोग बहुत रातों की नींद हराम हो